जय हिंद, जय भारत, ऑल ऑफ यू। जय हिंद। आज हम इस क्लास में देखेंगे कि इतनी ठंडी क्यों पड़ रही है दिसंबर के महीने में और गर्मी क्यों पड़ती है मई जून के महीने में। अब देखिए, कारण एक क्या है, पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी को 23.5 डिग्री झुकने के कारण पृथ्वी का जलवायु जो है हमेशा परिवर्तित होते रहता है। कभी देखिए बारिश होती है तो कभी ठंडी पड़ने लगती है, कभी बहुत गर्मी पड़ने लगती है। वही सब इसमें देखेंगे हम। अब ध्यान दीजिए, आते हैं यहाँ पर मैप पर। मैप पर क्या है, यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर सूर्य है। सूर्य जो है एक जगह फिक्स है। सूर्य क्या है, एक जगह फिक्स है। अब फिक्स होने के कारण पृथ्वी जो है परिक्रमा कर रही है किसका, सूर्य का चक्कर लगा रही है। अब सूर्य का एक चक्कर लगा रही है पृथ्वी। अब चक्कर लगाने समय देखिए, जब पृथ्वी यहां पर पहुंचती है, पृथ्वी सूर्य से जब दूर होती है तो उस समय बहुत तेजी से गर्मी पड़ता है। जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो उस समय बहुत तेजी से गर्मी पड़ता है। कारण क्या है, देखिए कारण यही है कि 23.5 डिग्री झुकी है। 4 जुलाई को पृथ्वी यहां पर पहुंचती है। जैसे कि देखिए ये हो गया सूर्य। अब सूर्य एक जगह है, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन ऊपर का एरिया देख पा रहा है, नीचे का एरिया यहाँ का, ये एरिया यहां से नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए वहां पर देखिए 6 महीना यहां तक ऐसे रात रहेगा। 6 महीना दक्षिणी ध्रुव पर रात रहेगा और 6 महीना दिन होगा। जब दिन होगा तो बताएंगे। अभी उत्तरी ध्रुव पर दिन है, 6 महीने लगातार दिन रहेगा। अब देखिए ये जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा इस तरफ जाएगा, घूम तो ऐसे ही 23.5 डिग्री पे। अब यही चीज घूमते हुए ऐसे ऐसे अब यहां पर पहुंचेगी और यही सूर्य जो था, सूर्य ये सनवा जो था ये यहाँ पे है, यहीं पे। अब ये देखिए चीज क्या कर रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, ऊपर की तरफ नहीं देख पा रहा है। कारण यही है कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब सूर्य तिरछा देखेगा, कहां देखेगा, दक्षिणी ध्रुव पर देखेगा अच्छे से, और भूमध्य रेखा पर देखेगा, कर्क रेखा पर देखेगा। अभी यही कारण है, जब दक्षिणी ध्रुव पर देखेगा तो यहां तो देख रहा है, यहां पर रोशनी ठीक से नहीं पहुंच पा रही ऊपर की तरफ। अभी यहां पर क्या होगा, सुबह लेट होगा। कहा जाएगा बाप रे, ठंडी में सुबह जो है सूर्य 10 बजे दिख रहा है, 12 बजे दिख रहा है, 8 बजे, जितना ही नजदीक होगा। अब देखिए आप टार्च जितना नजदीक से दिखाएंगे उतना परफेक्ट रोशनी वहीं तक पहुंचेगी, और जितना ही दूर से दिखाएंगे उतना फैल के दिखेगी। अब नजदीक है तो दिन छोटा हो जाता है, रात जो है बहुत बड़ी हो जाती है। और वही चीज ऐसे घूमते घूमते धीरे धीरे जब यहाँ पहुंचेगी तो सूर्य दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्य दूर हो जाएगा। अब सूर्य जब दूर होगा तो बहुत सारा एरिया देखेगा, ऊपर देख रहा है, यहाँ तक नीचे देख रहा है। हल्की हल्की किरणें पास बाहर भी उस साइड भी जा रही हैं। अब उस तरफ जा रही हैं तो कहेगा कि गाड़ी सुबह 4 बजे सुबह हो गया, रतिया बहुत छोटी हो जा रही। कारण क्या है, कारण यही है कि सूर्य दूर चला गया है, फोकस अच्छे से मिल रहा है सूर्य का, और नजदीक आने के कारण एकदम सटा की रोशनी मार रहा है। अब आप ही बताइए, कौन व्यक्ति खड़ा है, बहुत करिया सा खड़ा है या उज्जरा ही खड़ा है, दूर से टार्च मारेंगे अगर उसके मुंह पर तो उसका पूरा मुंह दिखेगा, थोपड़ा दिखेगा, ही शरीर दिखेगा भूते के जैसन। अब वही चीज है, लाइटिया एकदम नजदीक पास लग जाएगी दिखाइए तो क्या दिखेगा उसका, खाली जहां दिखाएंगे वही दिखेगा चेहरा। तो सूर्य क्या करता है, दूर से सबको दिखाता है, पूरा सब जितने देश है सबको रोशनी, और नजदीक में आने के बाद जहां पर दिख रहा है खाली उधर ही देख पाता है। तो वहीं पर क्या रोशनी पड़ती है, पड़ती नहीं भारत में, इसलिए यहाँ पर ठंडी पड़ना शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे देखिए जब नजदीक से दिखाएगा तो दिन छोटा रहेगा, कहाँ पृथ्वी घूम रही है, और जो है इधर का एरिया तो ज्यादा देख नहीं पाएगा, रात बड़ी हो जाएगी। अब धीरे धीरे जब दूर जाना कोशिश करेगा, दूर जाता है, तब धीरे धीरे दिन बढ़ना शुरू हो जाता है। अब 22 दिसंबर को जो है ये इस तरफ नीचे धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। अब दिन बड़ा होना शुरू, क्योंकि रोशनी जो है जब सूर्य से दूर जा रहा है पृथ्वी, धीरे धीरे जब दूर जाएगा तो रोशनी परफेक्ट पड़ना बहुत ज्यादा हो जाएगी, दिन बड़ा हो जाएगा, रात छोटी हो जाएगी। बस यही कारण है, इतना ही समझना था। अब इतना तो ये समझ में आ गया। अब देखिए बात ये है कि समुद्र में पानी ऐसे देखिए लहर मारते रहता है, ऐसे हलचल करते रहता है हमेशा।
काहे लिए करता है, कारण यह है पृथ्वी जो है ऐसे घूम रही है ना बाबू, ऐसे नहीं घूम रही है। तुम्हारी तरह ये दलिद्दर कोरिया नहीं है, ये करस तेज घूम रही है 1670 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। राफेल विमान है, लड़ाकू विमान है, मिसाइल उसकी स्पीड से चल रही है। क्या कर रही है, घूम रही है राफेल विमान की स्पीड से। ये अब इतना स्पीड से घूम रही है। अब घूमने के कारण देखिए समुद्र का पानी जो है इससे लपर लपर आगे पीछे होते रहता है। अब आप जो है थरियम पानी लेके दौड़िए, अब पानी जो है आगे पीछे होगा ही। अब जब आगे पीछे होता है, पानी आगे पीछे होगा ही, तो परीक्षा में क्या पूछ देता है, यूपीएससी पीसीएस में पूछ देगा ज्वार भाटा किसे कहते हैं। अब ज्वार भाटा दिमाग चकरा जाएगा विद्यार्थी का, ये ज्वार भाटा का चीज है जी। अब वो कहेगा ज्वार भाटा का चीज है, हाँ ज्वार भाटा, पानी का छलक जाना ही ज्वार भाटा कहलाता है। जब घूमेगी इतना स्पीड से तो पानी छलकेगा ही, जब पानी छलकेगा तो ये छलकने को क्या कहा जाएगा, ज्वार भाटा। स्पीड क्या है 1670 किलोमीटर पर हावर, एक घंटे में 1670 किलोमीटर ऐसे घूम जा रही है। अब सोचिए इतना तेज घूम रही है, अचानक में कुछ झटका उटका पड़ गया ऐसे तो भूकंप आ जाता है, जमीन हिल जाती है, टेक्टोनिक प्लेट जो है प्लेटें हिल जाती हैं। अब प्लेटों के हिलने को क्या कहते हैं, भूकंप आ गया है। कारण क्या है, पृथ्वी इतना तेज से घूम रही है, अब अंदर से तरल है, थोड़ा सा प्लेट इधर उधर हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, ज्वालामुखी कहेंगे बस, और क्या भूकंप कह देंगे। जब भूकंप होगा तो भूमि थोड़ा थोड़ा इधर उधर होगी, नीचे से लावा बाहर आ जाएगा, उसी को भूकंप कह देते हैं, उसी को कहते हैं ज्वालामुखी निकल आया है, फूट गया है, लावा निकलने लगता है। तो लोगों के मन में एक क्वेश्चन ये भी बना रहता है हमेशा, ध्यान दो, लोगों के मन में एक क्वेश्चन ये भी बना रहता है हमेशा कि 25 दिसंबर को जो है दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है। दरअसल ये बात गलत है, 22 दिसंबर को दिन बड़ा होना शुरू होता है पहले ही। अब लेखा जोखा जो था यूरोप वालों के हाथ में था। ईसा मसीह का जन्म जो था 25 दिसंबर को हो गया। अब 25 दिसंबर को इनका जन्मदिन ये सब मनाने लगा क्रिश्चियन धर्म वाला। और लेखा जोखा जो था लिखने पढ़ने का सब इन्हीं के हाथ में था। ये सब ने बता दिया कि 25 दिसंबर को दिन बड़ा होता है, उनके भगवान के जन्म होने के कारण दिन बड़ा होने लगा। अब सब लोग ये सोचने लगे, अब जनता जो थी देश की सब अनपढ़ है, सब पता ही नहीं। अब जो यूपीएससी पीसीएस है, एसएससी है, सीजीएल है, सीडीएस है, ये सब में क्या पूछता है एनडीए में कि दिन कब बड़ा होता है, तो तुम मारोगे अगर 25 दिसंबर तो गलत हो जाएगा बाबू, ये सब ध्यान में, इस सब में मत पढ़ना। 22 दिसंबर से दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है। जैसे देखो झूठ बोलने से, किसी भी एक झूठ को अगर 100 बार बोलोगे सही, तो किसी एक सही बात को 100 बार झूठ बोल दोगे तो सही माना जाएगा। जैसे सम्राट कनिष्क ने शक संबोध कैलेंडर चालू किया। अब उस कैलेंडर में कहा कि यह हमारा है। अब मध्य एशिया से शक आए थे, सब चुरा लिए, कहे कि नहीं ये हमारा है। 100 बार बोल दिया भाई झूठवा, अब सही मान लिया गया। शक संबोध कहने लगे सब लोग। जैसे अब ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जनवरी फरवरी मार्च है, और शक संबोध जो है जेठ सावन भादों कार्तिक की, सब काटा है, कुछ समझा ही नहीं आता हम सबको। बस इतना ही था आज की क्लास में, बस इतना ही देखेंगे, बाकी का अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद सभी को।